नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अभी आज आपको वेदर बताने वाले हैं कि 12 सितंबर 2024 को किस प्रकार रहेगा राजस्थान में मौसम। फिलहाल देखा जाए तो 28 घंटों से लगाकर जो राजस्थान में वर्षा है वो लगातार अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान समेत देखा जाए तो मध्य राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में वर्षा हुई है कल, और आगामी दिनों में भी जो बारिश है वो जारी रहेगी। फिलहाल देखा जाए तो एक डिप्रेशन नुमा गतिविधि है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास बनी हुई है, जिसका असर है वो आगामी दिनों में अभी देखा जाए तो फिलहाल देखने को मिलेगा। आगामी 6 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग और देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और यूपी के क्षेत्र हैं, और देखा जाए तो लगभग मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी पूर्वी लगभग भाग रहेंगे, जहाँ पर इसकी अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी। खास तौर पर देखा जाए तो गुजरात के क्षेत्रों में भी इसका जो कुछ असर है वो पूर्वी गुजरात समेत उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और कई जगहों पर राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी हिस्से रहेंगे, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन क्षेत्रों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना भी नज़र आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो जयपुर और इसके आसपास इलाका जो कह सकते हैं कि अजमेर, पुष्कर, पिसांगण के आसपास इलाका, कैंकड़ी और जो कह सकते हैं कि राजसमंद, अरावली रेंज और पाली के आसपास इलाका जो कुछ नागौर के क्षेत्र रहेंगे, कुछ जोधपुर के भाग रहेंगे, जहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और कुछ इलाकों में खंड वर्षा होगी तो कुछ इलाकों में लंबे चौड़े दायरों की बारिश भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे दायरा कुछ ही चौड़ा लंबा होता जाएगा। और जो ये दायरा देख पा रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम उभर चुका है और आने वाले समय में ये एक निम्न दबाव बनते हुए आगे कह सकते हैं वेलमार्क और डीप डिप्रेशन तक, आगे श्रेणी तक पहुंचने की फुल संभावना लग रही है। पर यह आगामी दिनों पर निर्भर करता है किस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ता है और किस प्रकार से ये अपने प्रभाव में आता है। फिलहाल देखा जाए तो एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। जिस प्रकार ये जो डिप्रेशन बना था, डीप डिप्रेशन अभी डिप्रेशन की श्रेणी में है, इस प्रकार ये भी सिस्टम आगे बनने की फुल संभावनाएं नज़र आ रही है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के मैप पर आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार से रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के लगभग उत्तर में देखा जाए तो श्री गंगानगर के आसपास इलाका, सादुल शहर, सांगरिया के आसपास इलाका, नौहर, बात्रा और कह सकते हैं कि चूरू के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से लगाकर मध्यम तेज और कुछ जोरदार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो खास जो दायरा रहेगा अगले 24 घंटों के लाल कलर के दायरे में देखा जाएगा कि यहाँ पर दोपहर के आसपास से लेकर यानी 11-12 बजे के आसपास से लेकर यहाँ पर कुछ वर्षा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, जिसमें देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर के आसपास लेकर जयपुर, अलवर, दौसा, इन क्षेत्रों में सुबह से ही या तो यहाँ पर वर्षा शुरू है और देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं हैं सुबह में। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पर कुछ जोरदार से मूसलाधार कुछ भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती हैं। दौसा, भरतपुर के आसपास लेकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में। और कल भी सीकर के आसपास लेकर अलवर के क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा हुई है, और नागौर के आसपास लगाकर अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा और देखा जाए तो भीलवाड़ा कुछ उत्तर पूर्वी पाली के क्षेत्र रहेंगे, अरावली से सटे। और देखा जाए तो कुछ जोधपुर के भाग हैं बिलाड़ा के आसपास लगाकर, तो यहाँ पर भी कुछ जोरदार से मूसलाधार कुछ इलाकों में भारी खंड वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में लंबे चौड़े दायरों की वर्षा भी देखने को मिलेगी, पर जो लाल कलर का दायरा यहाँ पर लंबे चौड़े दायरों की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो नीला कलर है, इसके अंदर कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर के आसपास लगा कोलैत, लूण, करणसर और खाजूवाला के आसपास लगाकर रंजीतपुरा, रावला मंडी, गरसाना और अनूपगढ़ के आसपास लगाकर जो क्षेत्र रहेंगे तो यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। खंड वर्षा के तौर पर रहेगी। कुछ इलाकों में जोरदार से मूसलाधार झड़ी भी नज़र आ सकती है और ये कुछ कम समय के लिए ही वर्षा देखने को मिलेगी। साथ साथ जोधपुर के भागों में ही हल्की से मध्यम कुछ तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में कुछ जोरदार से मूसलाधार झड़ी नज़र आ सकती है। कुछ इलाकों में कुछ भारी खंड वर्षा भी नज़र आ सकती है। खास तौर पर जो सिरोही की पहाड़ियाँ हैं, सिरोही और जालोर के आसपास इलाके जो कैसे अरावली बेल्ट हैं, उदयपुर और इसके आसपास इलाके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में कुछ भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी राजसमंद और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और चित्तौड़गढ़, कुछ पाली के दक्षिण मध्य भाग है जहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम तेज कुछ भारी वर्षा यहाँ पर भी रिकॉर्ड की जा सकती है। ऑल ओवर देखा जाए तो नीले कलर के दायरे में हल्की से लेकर मध्यम तेज कुछ जोरदार मूसलाधार जो कह सकते हैं कि खंड वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है।
कुछ कुछ इलाकों में बादलों की अवधि के बीच में दायरे यहाँ पर शुष्क भी रहेंगे। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही हाल यहाँ पर लाल कलर के जो दायरे के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादलों की अवधि के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। यानी ज़्यादातर लंबे चौड़े दायरों की बारिश होगी, पर हो सकता है कि कुछ कुछ इलाकों में मौसम बादलों की अवधि के बीच में मौसम शुष्क भी रह सकता है। कुछ बौछारें भी पड़ेंगी, तो कुछ इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा भी होगी, कुछ इलाकों में तेज़ से लेकर मूसलाधार, कुछ इलाकों में भारी और कुछ बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसमें अलवर, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, कुछ पाली के क्षेत्र, कुछ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र। ये जो दायरा है ये मेन रहने वाला है। अगले 6 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में रहेगी, क्योंकि जो डिप्रेशन है और ये जल्द ही वेल मार्क सिस्टम भी बन जाएगा, यानी थोड़ा कमज़ोर होगा। पर जो इस समय डिप्रेशन की स्थिति है, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गंभीर स्थिति है। बारिश के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर फिर अब नया स्पेल शुरू हो गया है, पर अब जो असर है वो मेन असर अगले 6 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी से भारी वर्षा के तौर पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी छोटे मोटे नदी नाले हैं, नदी नालों से दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और प्रशासन के हर नियमों का पालन करते रहें, क्योंकि आप जब तक प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करोगे आप खुद खतरे में हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हर चीज़ का आप कंफर्म ध्यान रखें। बाकी जो नदी नालों से दूरी बनाए रखें, बच्चों से आप मेरा ख़ास तौर पर आग्रह है जो भी पेरेंट्स हैं उनसे कि जो बच्चों को दूर रखें जो भी नदी नाले है वहाँ से। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।